बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशली ये वीडियो जो है मैं सिंटेक्स बुक बोर्ड की आउटलाइंस को फॉलो करते हुए और उसके सिलेबस को फॉलो करते हुए बना रहा हूँ, जिसके अंदर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की बुक से लेके फर्स्ट चैप्टर का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमारे पास बेसिक थिंग्स जो आती हैं साथ साथ, तो हम उसके साथ स्टार्टअप लेते हैं इसका। तो पहला चैप्टर हमारे पास है मोल। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपको एटम्स की डेफिनेशन और बेसिक चीज़ें आपने 9th क्लास में अपनी केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी। तो एटम को रिव्यू कराते हुए मैं आपको एक रिकॉल करा दूं कि एटम हमने 9th क्लास में पढ़ा था एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का। तो आगे हमारे पास कुछ टर्म्स जो चेंज होती हैं और नई आती हैं एटम के बाद, तो हमारे पास है मोल। मोल हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस which contains 6.02 into 10 raised to power 23 particles is called mole। ये सिंपल डेफिनेशन स्टूडेंट आप लोग ये नोट कर लिएगा कि मोल की जो आपको एग्ज़ाम्स के अंदर और या एमसीक्यूज़ के लिए जो आप इंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं मेडिकल की या इंजीनियरिंग की, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का, आपको सैकड़ों किस्म के नोट्स मिल जाएंगे आपको अपने हैदराबाद में, कराची में, पूरे सिंध में अवेलेबल हैं। डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स हैं, डिफरेंट प्रोफेसर्स और टीचर्स हैं जो नोट्स बनाते हैं। लेकिन हमारा मकसद है टॉपिक्स को इजीली केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना और केमिस्ट्री को एब्जॉर्व करना कि हम समझ क्या रहे हैं और उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, और उस टॉपिक को हमने किस तरह से दूसरे टॉपिक को गेन करना है उसको पढ़ के। तो मोल बेसिकली जो है, आप कोई भी आपसे पूछे या आपको आंसर देना हो तो आप ये कह सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास, आप सिंपल मोल कह सकते हैं। और मोल जो है, हम इसको अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस भी कहते हैं, जो आपके पास एक डेफिनेशन ये भी बन सकती है। तो सिंपली कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल, एटम, आयन, मैं एक बार फिर रिपीट करूं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। एटम आपको पता है, एटम की डेफिनेशन के टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर। पहले हम इसको इंडिविजिबल कहते थे, लेकिन एटम भी डिविजिबल है और इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दूसरा हमारे पास सब्सटेंस, जब दो एटम मिलते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एग्ज़ाम्पल H2O की हो सकती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की हो सकती है, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हो सकती है। ये हमारे पास है मॉलिक्यूल। और अगर आपको जानना है कि H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये अगर मॉलिक्यूल है तो आयन क्या चीज़ है, तो आयन के लिए आपको सिर्फ ये फ़र्क रखना होगा कि जो स्पीशी एटम में हम लिखते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, अगर उस पे चार्ज मौजूद है तो हम इस स्पीशी को बोलेंगे आयन, यानी कि जिस पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है या लूज़ हुआ है, उस स्पीशी को हम अपने पास बोलते हैं आयन। आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं, जिसमें हम जो नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब इसने बुरा काम किया है, इसने गेन किया है, तो ये हमारा एनाइन कहलाता है। और जिसने किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, लाइक हम एग्जांपल इसके लिख सकते हैं, जिस पे कोई
कोई भी प्लस चार्ज है तो हम उसे कैटाइन बोलेंगे, और उसने जो है इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो उस पर हमारा चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये एक सिंपल मैंने ओवरव्यू दिया है आपके पास एनाइन कैटाइन का, जो इस टॉपिक को समझने के लिए है और इन बेसिक डेफिनेशन को समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम वापस आते हैं अपने मोल पे। तो मोल एक डेफिनेशन के होते हुए तो आपके पास एज सच नहीं आएगा, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये आगे तक आप जब जब केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, चाहे आप बेसिक लेवल 9th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री ले लें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बीएससी बैचलर्स या मास्टर्स की, तो इसका यूजेज आपको केमिस्ट्री में हर जगह आना है और ये आपको बाय फिंगर टिप आपको आना चाहिए कि हम मोल क्यों निकालते हैं एज अ केमिस्ट, या आप अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं हाई लेवल तक, लेकिन बेसिक में भी आपको मोल का समझ आना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हम फार्मूले पे आते हैं कि फॉर एग्जांपल कि मोल का फार्मूला हमारे पास गिवन है और हमें वैल्यूज़ मिलेंगी कि हमने डिफरेंट सब्सटेंस के मोल्स निकालने होंगे। तो मोल का फार्मूला पहले तो आप नोट डाउन कर लें, मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब इसका मतलब कि क्या है, इस फार्मूले में हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ को लिखना है और कौन कौन सी वैल्यूज़ को फार्मूले में निकालना है, एवेल्यूएट करना है और सॉल्व करना है। तो इसकी हमारे पास एग्जाम्पल्स के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल मौजूद है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हमारा 12 होता है, जो आपको किसी भी वक्त पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद होता है और आप उसको देख सकते हैं और पीरियोडिक टेबल अलाउ होता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि आपने इसको याद रखना है या नहीं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास का आपने खुद सम अप करके एक एक वैल्यू को देख करके सम करके आपने बनाना होता है। तो वो उसके लिए मैं आपको बेसिक दूसरी वीडियो बनाऊंगा जो आपको सिंपली फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास निकालने की होगी, और उसमें बेसिक और ज़ीरो चैप्टर की वीडियो जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो आप देख सकते हैं। तो हमारे पास कार्बन का मास मौजूद है 12 ग्राम, और एक चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि जो भी चीज़, जो भी एलिमेंट आपके पास या तो एटम मौजूद है या तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है या वो आयन की सूरत में मौजूद है, तो अगर उसके लेफ़्ट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है, इट्स मीन ज़ीरो वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि इधर जो इसका मोल होगा वो क्या कहलाएगा, 1। और रिएक्शन में हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, तो उनमें किसी में वैल्यूज़ 2 भी होती है, 3 भी हो सकती है, तो उनका मोल 2 और 3 कहलाएगा। तो हमारे पास जो मोल निकालने का फॉर्मूला है, और अब हम आते हैं कैलकुलेशन पे कि हम अब मोल निकालते कैसे हैं। तो लेट्स अज्यूम आपके पास एक क्वेश्चन है कि हाउ मैनी moles in 13 ग्राम ऑफ कार्बन। तो हमारे पास जो 13 ग्राम ऑफ कार्बन मौजूद है, हमने इसका मोल बताना है। तो सिंपली हमने क्या करना है कि 13 ग्राम कार्बन को
डिवाइड कर देना है इस वैल्यू को। शॉर्ट में आपको तरीके से बताऊंगा, फार्मूला आपके पास गिवन है। इस वैल्यू को आपने डिवाइड कर देना है कार्बन के एटॉमिक मास से। और कार्बन का एटॉमिक मास मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि जब यहाँ पर कोई नहीं है तो हम पीरियोडिक टेबल में जब कार्बन का मास देखेंगे तो इट वुड बी 12। तो आपके पास 13 डिवाइडेड बाई 12 जो भी वैल्यू आएगी वो इसका मास होगा।